और ये दो वर्ड्स स्क्रूटनी और इन्फ्रेंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्क्रूटनी का मतलब है केयरफुल एग्जामिनेशन, जैसे इवैल्यूएशन के टाइम आपकी आंसर स्क्रिप्ट स्क्रूटनी के अंडर होती है, और इन्फ्रेंस का मतलब है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्रीडेंस और कंजेक्चर के बीच का डिफरेंस। CUET में ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। क्रीडेंस हमेशा एविडेंस या ट्रस्ट पर बेस्ड होता है, जबकि कंजेक्चर इंग्लिश वोकैबुलरी QUET एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। हम वर्ड्स याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं और एग्जाम में ऑप्शंस देखकर इतना कंफ्यूजन हो जाता है। बट डोंट वरी, IAS एक्सप्लेनर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप QUET में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मस्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम ईजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कॉमेंट बॉक्स में है। तो आखिर ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? सिंपल सी बात है, हम वर्ड्स को अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम रट्टा मारते हैं, और रट्टाफिकेशन, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। प्लस CUET जैसे एग्जाम्स में आपसे सिर्फ मीनिंग नहीं पूछते, वो आपसे वर्ड का कॉन्टेक्स्ट और उसका यूसेज भी पूछते हैं। तो सिर्फ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग याद करने से काम नहीं बनेगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक स्टोरी। आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट CUET वर्ड्स को एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए सीखेंगे कि आपको वो वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उनका यूसेज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब वर्ड्स एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें आसानी से कनेक्ट कर पाता है और रिकॉल कर पाता है। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक ग्लोबल क्राइसिस से। इमेजिन करो, दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रही है। इस फर्स्ट पार्ट में हम वो 12 वर्ड सीखेंगे जो इस क्राइसिस की शुरुआत को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि ये वर्ड स्टोरी में कैसे फिट हो रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, लोगों ने आने वाली प्रॉब्लम की वार्निंग्स को डिसरिगार्ड किया, यानी कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये एक अनफोर्सीन क्राइसिस थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। धीरे धीरे ये क्राइसिस नेशनल बाउंड्रीज को ट्रांससेंडिंग कर रही थी, यानी उनसे भी ऊपर उठकर पूरी दुनिया में फैल रही थी। साइंटिस्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग अर्ज हुई, एक जबरदस्त डिजायर हुई कि इसके पीछे के इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स, उलझे हुए पैटर्न्स को समझा जाए। लेकिन ये डिसरप्शन काफी प्रोलॉन्ग्ड था, मतलब बहुत लंबा चल रहा था। जब साइंटिस्ट ने अपनी फाइंडिंग्स शेयर की तो उन्हें कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस मिले, यानी लोगों ने उनकी बात का विरोध किया, और गवर्नमेंट का सुपरविजन यानी निगरानी भी ठीक नहीं थी। सब्सिक्वेंटली, यानी इसके बाद, गवर्नमेंट्स ने डेटा अक्वायर करना शुरू किया, डेटा हासिल करना शुरू किया, और सिचुएशन की इनएविटेबिलिटी को समझकर कि अब ये होकर ही रहेगा, वो थोड़ा कंसिडरेट यानी थॉटफुल हो गए। चलो अब इन वर्ड्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पहला वर्ड डिसरिगार्ड, मतलब इग्नोर करना। जैसे हम एग्जाम से ठीक पहले सिलेबस के कुछ पार्ट्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं, ये सोचकर कि ये थोड़ी ना आएगा। फिर आता है अनफोर्सीन, यानी अनएक्सपेक्टेड। जैसे एग्जाम में कोई अनफोर्सीन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसेंडिंग का मतलब है टू राइज बियॉन्ड। जब आप मॉक टेस्ट में अपनी एक्सपेक्टेशंस को ट्रांसेंड कर जाते हो, सोचा था 150 आएंगे पर आ गए 180, दैट अमेजिंग फीलिंग इज ट्रांसेंडिंग। अर्ज मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्टडी लीव में सीरीज बिंज वॉच करने की जो जबरदस्त अर्ज होती है, बस वही है ये। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स, जैसे फिजिक्स के चैप्टर में वो इंट्रिकेट फॉर्मूलाज होते हैं ना। और आखिरी प्रोलॉन्ग्ड, मतलब बहुत लंबा, जैसे वो प्रोलॉन्ग्ड कभी ना खत्म होने वाला बोरिंग लेक्चर। देखा कितना सिंपल है। अब आगे के वर्ड्स देखते हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब है ऑपोजिट, जैसे एक डिबेट में आपका ओपिनियन आपके दोस्त से एकदम कॉन्ट्रेरी होता है। सुपरविजन यानी मॉनिटरिंग, जैसे एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर की स्ट्रिक्ट सुपरविजन होती है। सब्सिक्वेंटली का मतलब है इसके बाद या लेटर ऑन। आप मेहनत से पढ़ाई करते हो, सब्सिक्वेंटली आपको अच्छा स्कोर मिलता है। सिंपल। एक्वायरिंग मतलब गेन करना, हासिल करना, जैसे आप हर नए चैप्टर से न्यू नॉलेज एक्वायर करते हो। कंसिडरेट मतलब थॉटफुल, जब आपका दोस्त पढ़ रहा हो तो आप कंसिडरेट बनकर उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और आखिर में इनएविटेबिलिटी, एक ऐसी चीज जिसका होना एकदम तय है। असर्टेनिटी, जैसे साल के एंड में बोर्ड एग्जाम्स की इनएविटेबिलिटी। आई एम श्योर अब ये 12 वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो स्टोरी में क्राइसिस आ चुकी है। अब लोग इस कियोस के बीच स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है और इस फेज को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को समझते हैं। अब देखो स्टोरी में इमोशंस कैसे बदल रहे हैं। क्राइसिस की जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी चेकर्ड थी, मतलब उतार चढ़ाव से भरी हुई थी।
इसे उन रिसर्चर्स ने क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की, जिन्होंने पहले ही अपनी कंसर्न्स कन्फाइड की थी, यानी ट्रस्ट करके बताई थी। इस कियोस से डील करने के लिए इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत थी, पूरे फोकस की। फिर भी लोगों को कन्फाइनमेंट फील हुआ, एक कैद जैसा एहसास, जिसने उनके परसिवरेंस को टेस्ट किया, उनके हार ना मानने के जज्बे को। एक स्कल्प्टर ने डर की रियोकरेंस को, डर के बार बार लौट आने की फीलिंग को अपने आर्ट में कैप्चर किया, क्योंकि लोगों की होप रिसीडेड हो रही थी, पीछे हट रही थी। इससे निपटने के लिए लीडर्स ने नए प्रोविजंस बनाए, नए इंतजाम किए और रिस्ट्रिक्शंस को फास्टन कर दिया, यानी और टाइट कर दिया। पब्लिक हेल्थ को स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के अंडर रखा गया, गहरी जांच पड़ताल के, और एक्सपर्ट्स ने डेटा से इन्फ्रेंसेस निकाले, यानी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। चलिए इन वर्ड्स को स्टूडेंट लाइफ से जोड़ते हैं। चेकर्ड का मतलब है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जैसे किसी स्टूडेंट का एकेडमिक करियर चेकर्ड हो सकता है, कभी हाई स्कोर्स तो कभी लो। क्रिटिसाइज्ड मतलब फॉल्ट्स निकालना। जब आपकी आंसर शीट सिली मिस्टेक्स के लिए क्रिटिसाइज की जाती है, बुरा लगता है ना, बस वही। कॉन्फाइडेड यानी ट्रस्ट में कोई बात बताना, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने एग्जाम स्ट्रेस के बारे में कॉन्फाइड करते हो। कॉन्सेंट्रेशन तो सिंपल है, फोकस, मैथ्स का टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कन्फाइनमेंट मतलब अ फीलिंग ऑफ बीइंग लिमिटेड, स्टडी लीव के टाइम घर पर जो कन्फाइनमेंट वाली फीलिंग आती है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिवियरेंस। इसका मतलब है हार ना मानना, एक डिफिकल्ट चैप्टर को फिनिश करने के लिए जो परसिवियरेंस आप दिखाते हो। और स्कल्प्टर अ स्टैचू मेकर, इसकी एनालॉजी क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के स्कल्प्टर्स हो। नेक्स्ट सेट देखते हैं। रिकरेंस मतलब बार बार होना, जैसे एक ही चैप्टर में सेम डाउट का रिकरेंस होता है। रिसीडेड यानी पीछे हट जाना, एक अच्छा मॉक टेस्ट देने के बाद आपका एग्जाम फियर रिसीड कर जाता है, कम हो जाता है। प्रोविजन मतलब अरेंजमेंट या सप्लाई, एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा स्टडी टाइम का प्रोविजन करना। फास्टेंड मतलब टाइड या क्लोज्ड, स्कूल में डिसिप्लिन के लिए रूल्स फास्टेंड किए जाते हैं, यानी उन्हें सख्त किया जाता है। और ये दो वर्ड्स स्क्रूटनी और इन्फ्रेंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्क्रूटनी का मतलब है केयरफुल एग्जामिनेशन, जैसे इवैल्यूएशन के टाइम आपकी आंसर स्क्रिप्ट स्क्रूटनी के अंडर होती है। और इन्फ्रेंस का मतलब है कंक्लूजन ड्रॉ करना, जैसे आपको पैसेज पढ़कर उससे एक इन्फ्रेंस निकालना होता है। स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आती है इन्फॉर्मेशन की लड़ाई। क्राइसिस के टाइम पर सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये वर्ड्स कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके CUET के लिए। अब देखो क्या हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने कुछ थियरीज को क्रीडेंस दिया, यानी उन पर बिलीव किया, और बाकी थियरीज को सिर्फ कंजेक्चर यानी एक गेस मानकर रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया ने इसमें एम्बिग्युइटी ऐड कर दी, चीजों को अनक्लियर बना दिया। इससे प्लॉजिबल रिपोर्ट्स भी, ऐसी रिपोर्ट्स जो सच लग सकती थी, वो भी रिफ्यूटेबल लगने लगी, यानी जिन्हें झूठा साबित किया जा सकता है। साइंटिस्ट ने फैक्ट्स को सब्सटैंशिएट करने की कोशिश की, प्रूफ देने की, लेकिन र्यूमर्स उनके काम को अंडरमाइन कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे, और अक्सर इनोसेंट लोगों को इम्प्लीकेट कर रहे थे, यानी उन्हें इसमें शामिल दिखा रहे थे। कम्युनिकेटर्स ने इन्फॉर्मेशन को साफ साफ आर्टिकुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने एलोक्वेंट यानी पावरफुल और कंसाइस यानी शॉर्ट एंड क्लियर स्टेटमेंट्स यूज किए, और रैम्बलिंग क्लेम से बचने को कहा, जो लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग होते हैं। फिर भी उनके सच्चे मैसेजेस लोगों से रेजोनेट नहीं कर पाए, मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। चलो इसको सीधा CUET एग्जाम से लिंक करते हैं। क्रीडेंस यानी बिलीफ, एग्जाम पेपर लीक की रूमर्स को बिल्कुल क्रीडेंस मत दो। कंजेक्चर यानी गेस, याद रखो आपका आंसर फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, कंजेक्चर पर नहीं। एम्बिग्विटी मतलब अनक्लियर मीनिंग, अपने आंसर्स में एम्बिग्विटी अवॉइड करो, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक लिखो। प्लॉजिबल जो पॉसिबल लगे, जैसे क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में एक प्लॉजिबल बिलीवेबल स्टोरी लिखनी होती है। रिफ्यूटेबल मतलब जिससे गलत प्रूफ किया जा सके, एक वीक आर्ग्यूमेंट वो होता है जो इजीली रिफ्यूटेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर RC, सब्सटैंशिएट। अगर आप पैसेज से कोई क्लेम कर रहे हो तो यू मस्ट सब्सटैंशिएट इट, यानी उसको टेक्स्ट से एविडेंस देकर प्रूफ करना होगा। सो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्रीडेंस और कंजेक्चर के बीच का डिफरेंस। CUET में ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। क्रीडेंस हमेशा एविडेंस या ट्रस्ट पर बेस्ड होता है, जबकि कंजेक्चर सिर्फ एक अंदाजा, एक गैस होता है, विदाउट एनी प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव क्रीडेंस टू द ऑफिशियल एग्जाम स्केड्यूल, लेकिन इट्स जस्ट अ कंजेक्चर दैट द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। ये छोटा सा डिफरेंस समझ गए तो मार्क्स पक्के। चलो अगले सेट पर चलते हैं। अंडरमाइन यानी टू वीकन, रिवीजन ना करना आपके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर सकता है। इम्प्लिकेट मतलब टू शो इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग में खुद को इम्प्लिकेट मत करना। आर्टिकुलेट मतलब टू स्पीक क्लियरली, ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। एलोक्वेंट इसका एक लेवल अप है, इसका मतलब है फ्लुएंट एंड पावरफुल। एक एलोक्वेंट स्पीकर ही डिबेट कॉम्पिटिशन जीत सकता है। कंसाइज यानी शॉर्ट एंड क्लियर,
अपने आंसर्स हमेशा कंसाइज रखो। इसका ऑपोजिट है रैम्बलिंग यानी लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग। रैम्बलिंग ऐसे मत लिखो, अपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करो। और रेजोनेट मतलब इमोशनली कनेक्ट करना, जैसे एक टीचर की मोटिवेशनल स्पीच स्टूडेंट्स के साथ रेजोनेट करती है। ओके, अब हम स्टोरी के फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। यहाँ क्राइसिस से रिकवरी का रास्ता बन रहा है, सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्न इन आवर स्टोरी। चलो होप और रेजोल्यूशन के वर्ड्स सीखते हैं। अब रिकवरी शुरू हुई। लोग हर नए आर्टिफिस यानी क्लेवर ट्रिक के जाल में फंस जाते थे। कुछ पॉलिटिशियंस फैक्ट्स को अल्यूड करते थे, इनडायरेक्टली रेफर करते थे, लेकिन उनकी बातों का एक्चुअल मतलब कुछ और डिनोट करता था। आर्टिस्ट ने सच को क्लैरिफाई करने के लिए, उसे साफ करने के लिए इवोकेटिव इमेजेस बनाई जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा करती थीं। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी प्रेवलेंट थी, यानी वाइड स्प्रेड थी। इससे सोसाइटी में इनइक्विटी यानी अनफेयरनेस और डर का प्रोलिफरेशन यानी रैपिड इंक्रीज हुआ। एड ऑर्गेनाइजेशंस ने डैमेज को मिटिगेट करने की कोशिश की, उसके असर को कम करने की और चेंज के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन हर डिसीजन के अपने रिपरकशंस यानी नेगेटिव रिजल्ट्स थे। फाइनली एक ब्रॉड कंसेंसस बना, यानी लोगों में एक आम सहमति बनी। इन्हें भी स्टूडेंट लाइफ से जोड़ते हैं। आर्टिफिस, अ क्लेवर ट्रिक। जैसे आप फॉर्मूला याद करने के लिए कोई क्लेवर आर्टिफिस यानी मेमोनिक यूज करते हो। अलूड मतलब इनडायरेक्टली रेफर करना, जैसे एग्जाम पेपर ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अलूड किया। डिनोट मतलब टू मीन समथिंग लिटरली, जैसे रेड लाइट डिनोट स्टॉप। इवोकेटिव मतलब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्रिएट करे। स्कूल लाइफ पर लिखी एक इवोकेटिव पोएम। क्लैरिफाई, टू मेक क्लियर, हमेशा टीचर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई करो। एंड प्रेवलेंट यानी वाइड स्प्रेड, जैसे स्टूडेंट्स के बीच प्रेवलेंट एग्जाम स्ट्रेस। एंड द फाइनल सेट ऑफ वर्ड्स, इनइक्विटी यानी अनफेयरनेस। अगर टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए तो इनइक्विटी की फीलिंग आती है। प्रोलिफरेशन यानी रैपिड इंक्रीज, जैसे आजकल कोचिंग सेंटर्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। मिटिगेट मतलब टू रिड्यूस हार्म। ग्रुप स्टडी एग्जाम एंजाइटी को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकती है। कैटलिस्ट मतलब अ चेंज कॉजिंग फैक्टर। एक अच्छा टीचर आपकी सक्सेस के लिए एक कैटलिस्ट होता है। रिपरकशन मतलब नेगेटिव रिजल्ट, ना पढ़ने के सीरियस रिपरकशंस होते हैं स्कोर पर। एंड फाइनली कंसेंसस यानी जनरल एग्रीमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट के टॉपिक पर फ्रेंड्स के साथ कंसेंसस पर पहुंचना। चलो एक हाई एनर्जी क्विक रिवीजन। आज के टफेस्ट वर्ड्स कौन से थे? आई थिंक परसिवेरेंस, प्लॉजिबल, सब्सटैंशिएट, मिटिगेट और एम्बिग्विटी। इन्हें एक बार और जरूर देख लेना। अब कुछ प्रो टिप्स फॉर सीयूईटी। टिप नंबर 1, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर फोकस करो, सीयूईटी में बहुत पूछे जाते हैं। टिप नंबर 2, सिमिलर वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझो, जैसे आर्टिकुलेट और एलोक्वेंट। और टिप नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, आज इनमें से कम 5 वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करो। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो ये थी हमारी स्टोरी और ये थे 50 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। आई होप अब ये वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो गए होंगे। सो मेरा आपसे ये सवाल है, इन 50 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आप आज एक सेंटेंस में यूज करोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एक सेंटेंस जरूर बनाना, बिकॉज एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट वे टू लर्न। और हाँ, फॉर मोर सच अमेजिंग मटीरियल, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET preparation and I'll see you in the next explainer. Keep learning.